नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जो केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पक्षपाती विदेशी मीडिया के लिए भी एक करारा जवाब बन गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर और इसके केंद्र में है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल। अब तक आपने समाचारों में यह सुना होगा, अजीत डोभाल ने कहा, एक भी तस्वीर दिखा दो जिसमें भारत में कोई क्षति हुई हो। लेकिन इस वाक्य के पीछे की पूरी कहानी बहुत गहरी है और उसमें छिपा है भारत की नई सैन्य सोच, रणनीतिक आत्मविश्वास और एक अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव के खिलाफ खुला चुनौती पत्र। चलिए इस कहानी की शुरुआत से समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 10 मई के बीच अंजाम दिया गया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर पीओके और पंजाब क्षेत्र में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को अत्यंत सटीकता से निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। पूरा ऑपरेशन केवल 23 मिनट में पूरा हो गया। जितनी देर में एक आम आदमी दोपहर का खाना मंगवाता है, उतनी देर में भारत ने 100 से अधिक सक्रिय आतंकवादियों को उनके अड्डों पर ही ढेर कर दिया। इसमें मिसाइल प्रणाली, स्मार्ट बम और उन्नत ड्रोन निगरानी का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही, भारत की ओर एक भी नागरिक को, एक भी सैनिक को कोई खरोंच तक नहीं आई। श्री डोभाल के शब्दों में, एक कांच तक नहीं टूटा। इतनी सटीकता से की गई कार्यवाही ने पूरे विश्व को चौंका दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ विदेशी मीडिया के नैरेटिव का दूसरा चेहरा। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कुछ पश्चिमी मीडिया संगठनों ने ऑपरेशन सिंदूर को उत्तेजक, अप्रमाणित और दोनों ओर नुकसान बताने की कोशिश की। कुछ ने उपग्रह चित्रों के आधार पर यह दावा किया कि पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और भारत की तरफ भी कुछ हवाई ठिकानों पर क्षति हुई। उन्होंने कहानी तो लिख दी, लेकिन तस्वीरें नहीं दिखाई। और तब आई अजीत डोभाल की जबरदस्त प्रतिक्रिया। आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में पूरी दुनिया के सामने उन्होंने चुनौती दी। आप लोग उपग्रह चित्र देख रहे हैं, खुफिया रिपोर्टें बना रहे हैं, तो एक भी तस्वीर दिखा दीजिए जहां भारत में क्षति हुई हो। एक ऐसा बाजार दिखा दीजिए जहां का शीशा टूटा हो। एक ऐसी इमारत दिखा दीजिए जिसमें दरार पड़ी हो। इतना स्पष्ट, इतना प्रत्यक्ष और इतना शक्तिशाली उत्तर शायद ही किसी भारतीय अधिकारी ने पहले कभी दिया हो। यह केवल एक सैन्य कार्यवाही का विश्लेषण नहीं था, यह था मीडिया युद्ध में दिया गया एक जोरदार उत्तर, जिसमें भारत ने स्पष्ट किया, अब हम केवल युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि वैश्विक धारणा के मैदान में भी विजयी होंगे। अजीत डोभाल ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के सहारे संपन्न किया गया। ब्रह्मोस मिसाइलें, भारतीय वायु नियंत्रण प्रणाली और भारत में विकसित लक्ष्य निर्धारण उपकरणों का प्रयोग हुआ। यह आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न का जीवंत प्रमाण था। इसी भाषण में डोभाल जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। लेकिन यह विकास केवल अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि रणनीतिक स्पष्टता से आएगा। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन दिखाते हैं कि भारत अब किसी से डरकर नहीं, सोचकर चलता है और आवश्यकता होने पर कड़ी कार्रवाई भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस ऑपरेशन में कोई भी राफेल विमान नहीं गिरा और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान का जवाबी हमला या तो हुआ ही नहीं या हुआ भी तो विफल रहा। भारतीय राडार प्रणाली ने हर गतिविधि को पहले ही पकड़ लिया था और हमारी जवाबी तैयारियां इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान एक भी लक्ष्य को नहीं भेद पाया। तो अब सवाल यह उठता है, जब भारत ने इतनी सटीक और सफल कार्यवाही की बिना किसी नागरिक या संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, तो विदेशी मीडिया को इससे क्या समस्या हुई? उन्होंने केवल पाकिस्तान के पक्ष को क्यों उठाया? भारत की सफलता को नजरअंदाज क्यों किया गया? अजीत डोभाल की ये एक तस्वीर दिखा दो चुनौती अब एक प्रतीकात्मक युद्ध घोषणा बन चुकी है, जिसमें भारत केवल सीमा पर ही नहीं, समाचार कक्षों के अंदर भी अपना सत्य रख रहा है। आज ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि एक संदेश बन गया है कि भारत अब केवल सहन नहीं करता, नेतृत्व करता है। चाहे युद्ध भूमि हो या मीडिया का मंच। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन सिंदूर की असली कहानी। बिना किसी हाइप, बिना किसी कल्पना के, केवल तथ्यों और राष्ट्रीय गौरव के साथ। यदि आपको यह कहानी प्रभावशाली लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, टिप्पणी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको भविष्य में भी भारत की हर असली कहानी बिना किसी फिल्टर के समय पर मिलती रहे। जय हिंद।